नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। दोपहर 1 बजे के इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर है, लेकिन बात कर रहे हैं डॉन की वांटेड फैमिली की। क्या बड़ी खबर इससे जुड़ी आ रही है, बता रही है मेरी सहयोगी मोनिका ग्रोवर। शुक्रिया हिमानी। बड़ी खबर बता देते हैं, डॉन की वांटेड फैमिली से जुड़ी ये बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ दिल्ली में लगातार छापेमारी कर रही है। जी हां, असद की लोकेशन दिल्ली के संगम विहार में पाई गई। उसके बाद से यूपी एसटीएफ लगातार दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी अभियान को अंजाम दे रही है ताकि सुराग और हाथ लग सके। पिछले कई दिनों से छापेमारी की जा रही है और लेटेस्ट जो लोकेशन भी मिली असद की, वो दिल्ली के संगम विहार में मिली, जिसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि दिल्ली से राजस्थान की तरफ कूच कर चुका है असद अहमद। अतीक के मददगारों की लगातार तलाश की जा रही है। असद के साथ जो शार्प शूटर्स थे, चाहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम हो, लगातार सभी की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम जगह जगह दबिश दे रही है। लगातार कोशिश हो रही है कि अतीक अहमद के जो ये पूरे शूटर गैंग है उस तक पहुंचा जा सके। और असद के जो मददगार हैं, दरअसल अब उन पर एक्शन लेने की पुलिस की तैयारी है। आपको बता दें कि दिल्ली से ही जो 3 उसके मददगार हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से 15 दिनों तक दिल्ली में ही संगम विहार इलाके में दरअसल जो असद है वो रहता है और साथ ही साथ उसको पैसे देने से लेकर, उसको पनाह देने से, शय देने से लेकर जो तमाम उसके मददगार हैं उनसे दरअसल पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ कई और भी लोग रडार पर हैं, मोनिका। और साथ ही साथ हमारी सहयोगी अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, लखनऊ से अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, लगातार लोकेशन जिस तरीके से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली के बाद अब राजस्थान लोकेशन मिली है और यूपी एसटीएफ लगातार दबिश भी दे रही है। नया खुलासा क्या हुआ है इसके बाद? देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे के पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और असद लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। बड़ी खबर यहां पर यह भी आई है कि असद के साथ साथ जो उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर थी वो भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे। हालांकि उसकी इन्वॉल्वमेंट किस लेवल की थी ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता है, उसके साथ साथ बीएसपी के कुछ लीडर्स के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे। और यह भी कहा जा रहा है कि इस पैसे की लेन देन को लेकर के भी पुलिस की निगाहें हैं और बीएसपी से कुछ नेताओं से पूछताछ इस पूरे मामले में हो भी सकती है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अतीक अहमद का दफ्तर है, वहां से एक रजिस्टर जो बरामद किया गया है उसमें पैसे की लेन देन को लेकर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इस जो पैसे दिए गए, लेन देन किया गया, वो दिसंबर जनवरी के महीने में किया गया, यानी कि शूट आउट के कुछ दिनों पहले किया गया। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पैसों का लेन देन किया गया, इसका इस्तेमाल भी किया गया, किस लेवल का लेन देन था, ये कितने पैसे थे, इसको लेकर पुलिस की जांच पड़ताल की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले असद के दफ्तर पे बड़ी पार्टी भी हुई थी। इन पार्टीज में बीएसपी के कुछ लीडर्स शामिल भी हुए थे। हालांकि बीएसपी से अतीक अहमद के परिवार के रिश्ते गहरे सभी जानते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि भाई अतीक अहमद बिल्कुल, यानी एक के बाद एक कई खुलासे अनामिका यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारी सहयोगी आप तक पहुंचा रही थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अब बीएसपी के कुछ नेताओं से भी पूछताछ की जा सकती है। से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसकी जानकारी अनामिका भी पहुंचा रही थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जांच के दायरे में कुछ बीएसपी के नेता भी आ सकते हैं। अतीक फैमिली से बीएसपी के नेताओं का लेन देन हुआ, ये बात निकलकर सामने आ रही है और यही एक बड़ी वजह है कि अब बीएसपी के कुछ नेताओं से पूछताछ जो है वो संभव है। और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ा एक टिप ऑफ है अनामिका सिंह। अगर ये सामने निकलकर आ रहा है तो वो कौन कौन से बीएसपी के नेता हैं जो दरअसल रडार पर हैं या जिनसे पूछताछ हो सकती है? देखिए, 2-3 बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। पहला तो ये कि बीएसपी से जो अतीक अहमद की फैमिली के रिश्ते हैं, ये सभी जानते हैं कि बहुत गहरे हैं। हालांकि पिछले दिनों एक शादी समारोह भी हुआ था मायावती के परिवार में, उसको भी लेके कार्ड वगैरह दिए गए थे अतीक की फैमिली को। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई कि अतीक की पत्नी जो शाइस्ता है, उसको निकाय चुनाव में टिकट देने को लेकर की भी बात लगभग फाइनल हो गई थी। हालांकि अभी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि शाइस्ता फरार चल रही है। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो ये जरूर कहा जा रहा है कि इस शूट आउट के पहले कुछ पैसों का लेन देन हुआ था, कुछ पार्टीज हुई थी। उन पार्टीज में जिक्र हुआ था कि किस तरीके से शाइस्ता को बीएसपी में बड़ा पद दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि बीएसपी के कुछ कोऑर्डिनेटर्स जो प्रयागराज के हैं, जो जिले के हैं, जो जिले के स्तर के नेता हैं, वो उस पार्टी में शामिल हुए थे। कुछ पैसे खर्च किए
किए गए थे उनकी ओर से पार्टी में भी, साथ ही पार्टी फंड के नाम पर भी ये भी कहा जा रहा है कि ये पैसों का लेन देन जो था वो दिसंबर जनवरी के महीने में किया गया था, यानी कि शूटआउट के पहले किया गया था। तो पुलिस का यह आकलन है कि जो बीएसपी के लीडर्स हैं उनके बीच में जो अतीक की फैमिली है, पैसे को लेन देन को लेकर के बड़ा खुलासा हो सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल असद की फैमिली ने और असद ने भागने में इस्तेमाल किए, तो इसको लेकर के बीएसपी के लीडर से पूछताछ हो सकती है कि ये पैसे कब लेन देन किए गए। बीएसपी के लीडर